मैंने अपनी साइकिल चलाते हुए एक कार को पकड़ लिया, जिससे मेरी रफ्तार बहुत तेज हो गई। अचानक कार ने जोर से ब्रेक लगा दिए और मैं हवा में उछलकर आगे जा गिरा। लेकिन उसी रफ्तार की वजह से मैं आसानी से पेशेवर साइकिल चालकों के साथ दौड़ने लगा। तभी मेरी नजर एक मुर्गी से बंधे हुए लॉटरी टिकट पर पड़ी। मैं उसे उठाने के लिए झुका ही था कि एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया और मुझे रोक दिया। मैं मुर्गियों के बाड़े तक गया और उसका दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया। वहाँ कम से कम 10,000 मुर्गियां थी। काफी तलाश के बाद मुझे वह लॉटरी टिकट मिल गया और मैं इनाम लेने निकल पड़ा। जीतने वाला नंबर 919 था, जबकि मेरे टिकट पर 616 लिखा था। निराश होकर मैंने टिकट जमीन पर फेंक दिया। तभी दुकान के मालिक ने घोषणा की कि अब तक किसी ने भी पहला इनाम नहीं जीता है। मैंने नीचे पड़े अपने टिकट की ओर देखा। मैंने तुरंत उसे उठाया और इनाम लेने पहुंच गया। पहला इनाम था 5 लाख नकद और फ्रांस के पेरिस की मुफ्त यात्रा। फ्रांस पहुंचते ही मेरा रोमांचक सफर शुरू हो गया। मुझे फ्रेंच भाषा नहीं आती थी, इसलिए मैंने टैक्सी ड्राइवर को अपनी मंजिल समझाने के लिए चित्र बनाकर दिखाए। जब मैं अपना सामान लेकर टैक्सी में बैठने लगा, तब तक दूसरे लोग सारी सीटें घेर चुके थे। मजबूरी में मैं दूसरी गाड़ी में बैठ गया। जब मैं उतरा तब पता चला कि मैं रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि किसी और जगह पहुंच गया हूँ। पास ही एक नक्शा लगा हुआ था। मैंने उसमें रेलवे स्टेशन ढूंढा, अपने हाथों से दूरी नापी और देखा कि रास्ता बिल्कुल सीधा था। मैंने कंपास निकाला, दिशा तय की और बिना एक भी मोड़ लिए सीधे चलता रहा। रास्ते में कई रेस्तरां आए, लेकिन मैं कहीं नहीं रुका। आखिरकार लंबी पैदल यात्रा के बाद मैं थककर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। मैंने एक ठंडा पेय खरीदा, लेकिन गलती से मेरी टाई वेंडिंग मशीन में फंस गई और इसी चक्कर में मेरी ट्रेन छूट गई। गुस्से में मैं वहीं घूमने लगा और अगली ट्रेन का इंतजार करने लगा। 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन आई। ट्रेन में चढ़ने से पहले मैंने जैक नाम के एक अजनबी से कहा कि वह मेरी यात्रा की वीडियो रिकॉर्डिंग करे। मैं कैमरा लेकर ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजे बंद हो गए और जैक प्लेटफॉर्म पर ही रह गया। मुझे लगा शायद वह चाहता है कि मैं उसकी भी कुछ तस्वीरें ले लूं। तभी एक छोटे लड़के की आवाज आई जो अपने पापा को पुकार रहा था। तब मुझे पता चला कि वह लड़का जैक का बेटा था और ट्रेन में ही रह गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं लड़के के पास गया और उसे हंसाने के लिए अजीब अजीब चेहरे बनाने लगा, लेकिन उसने मुझे जोर से थप्पड़ मार दिया। हम अगली स्टेशन पर उतर गए और जैक का इंतजार करने लगे। इसी दौरान एक शराबी आदमी उस लड़के से बात करने लगा। मुझे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैं दौड़कर गया और उस शराबी को वहां से भगा दिया। मैं वापस ट्रेन में चढ़ने ही वाला था कि लड़के ने मेरा कैमरा उठाकर मेरी ही वीडियो बनानी शुरू कर दी। मैं कैमरा लेने के लिए फिर से ट्रेन से कूद पड़ा और इस बार ठीक जैक की तरह मेरी ट्रेन फिर छूट गई। मैं दुखी होकर रोने लगा। छोटे लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मेरा कैमरा वापस कर दिया। उसी समय दूसरी ट्रेन में बैठा जैक वहां से गुजरा। उसने अखबार उठाकर अपने बेटे को फोन करने का इशारा किया। मैंने कैमरे से उसका फोन नंबर रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जैक की उंगलियां आखिरी 2 अंक छिपा रही थी। अब हमारे पास हर संभव नंबर मिलाकर कोशिश करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी दूसरी ट्रेन आ गई और हम जल्दी से उसमें चढ़ गए। अचानक मुझे याद आया कि मेरा बटुआ तो फोन बूथ पर ही रह गया है। अब हमारे पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए अगले स्टेशन पर हमें ट्रेन से उतार दिया गया। कुछ देर बाद मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। मैंने एक स्पीकर लिया, जमीन पर सफेद कपड़ा बिछाया और सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने भी हमें 1 रुपया तक नहीं दिया। फिर मैंने उस छोटे लड़के को भी अपने साथ प्रदर्शन करने के लिए बुलाया। इस बार लोगों को हमारा प्रदर्शन पसंद आया। हमें ट्रेन का किराया भरने लायक पैसे मिल गए। इतना ही नहीं, हमने रास्ते के लिए ढेर सारे स्नैक्स भी खरीदे और फिर आखिरकार अगली ट्रेन में सवार हो गए।